Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss profitability ratio or income ratio. The main object of every business is concerned to earn profit. हर एक बिजनेस का क्या कंसर्न होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो दूसरा बिजनेसमैन हमारे बिजनेस में तभी इन्वेस्ट करेगा अगर हमें एडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा होगा। देखो, आप भी किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करने जाते हो, हम तब इन्वेस्ट करते हैं इफ somebody हैव सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर उसके बिजनेस में कुछ सफिशिएंट प्रॉफिट है तभी हम लोग अर्न करेंगे, ताकि हम भी कल को उस प्रॉफिट का पार्ट लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये 5 रेशियोज चेक करती हैं एक किसी बिजनेसमैन की प्रॉफिटेबिलिटी को। इसको करने से पहले आप अंडरस्टैंड करो ये होता क्या है। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो चेक करनी है, इनकम रेशियो चेक करनी है। समझो एक बार पॉइंट को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पहले आपने किसी बिजनेस को चेक किया था उसकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए। उसमें आपने टूल लगाया था करंट रेशियो और क्विक रेशियो। फिर आपको सिखाया गया कि हाउ टू एनालाइज द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। उसमें आपने सॉल्वेंसी रेशियो चेक की थी। उसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू टोटल फंड रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब हमें वो भी पता लग गया कि अगर हमें लॉन्ग टर्म किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो तो हमें ये रेशियो चेक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमें पता लग गया था कि एक्टिविटी रेशियो देखनी है कि बिजनेस कितना एक्टिवली फंड्स का यूज कर रहा है, वर्किंग कैपिटल का, फिक्स्ड एसेट्स का। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है, एवरेज वेलोसिटी पीरियड क्या है उसका, डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है, टीआरडीआर क्या है, डेटर टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है। उससे हमें बिजनेस की एक्टिविटी का या एफिशिएंसी का पता लगता है। नेक्स्ट हमारा जो आज का करंट टॉपिक है, जो अब कराने जा रहा हूं मैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, इनकम रेशोज। जिससे हमें ये देखना है कि जिस पर्टिकुलर बिजनेस में हम अपना किसी न किसी रूप में अपना शेयर लगाने जा रहे हैं, क्या उस बिजनेस में ग्रोस प्रॉफिट रेशियो सही है। अगर हम उसमें मटेरियल में पैसा लगा रहे हैं तो व्हाट इज द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो ऑफ दैट बिजनेस। अगर हम उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पैसा लगाने हैं, व्हाट इज द ऑपरेटिंग रेशियो, व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर रिटर्न कितने परसेंट आ रही है। इसमें हम वन बाय वन वैभव ये वाली रेशियो चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करने जा रहे हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है, ये रिलेशनशिप होती है ग्रोस प्रॉफिट का और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम बोल सकते हैं नेट सेल। नेट सेल कौन सी होती है? टोटल सेल में से जब सेल रिटर्न लेस कर देंगे, टोटल सेल में से सेल रिटर्न लेस कर देंगे। टोटल सेल कौन सी होती है? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। तो टोटल सेल में सेल रिटर्न लेस कर देंगे, वो आ जाएगी हमारी नेट सेल। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगी? ग्रोस प्रॉफिट जितना भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल इन 200। अब ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स में से कॉस्ट लेस कर दो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल्स। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस कर दिया, हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट कैसे निकलती है वो हमने पहले कर लिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिव माइनस क्लोजिंग स्टॉक। या हम सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट लेस कर देते हैं, तब भी हमारा कॉस्ट आ जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 85 एक बार करके देखो फटाफट यही। कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ओपनिंग इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग स्टॉक, परचेज, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होती है? परचेज रिटर्न, वेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री।
ग्रोस प्रॉफिट में देखो, इसमें ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगी, ग्रोस प्रॉफिट ओवर नेट सेल इनटू 100। अब ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक पहले कॉस्ट निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस रिटर्न प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक और पर सेल्स रिटर्न में से लेस करनी होती है परचेज रिटर्न। ठीक है, तो आपका 1,50,000 रुपया आ गया कॉस्ट। उसके बाद रेवेन्यू कितनी दी हुई है हमें, 2,50,000। कॉस्ट में से रेवेन्यू माइनस कर दिया, हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया कितना, 1 लाख का। अब रेवेन्यू हमें दे ही रखी है, तो 1 लाख ओवर 2,50,000 इंटू 100, 40% आ जाएगी। वैभव क्लियर है? Yes, sir.